हेलो एवरीवन। कल हमने बात करा था कि हम लार्ज कैप कंपनीज में हमें डील करना चाहिए। अब हम साथ में कुछ और चीज़ों को जानने का ट्राई करेंगे आज। अगर हम कोई भी कंपनी ले रहे हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्री, हमें लार्ज कैप कंपनी में ही डील करना चाहिए, ये बात हम जान चुके हैं। और ये एक रिस्क फ्री डील होती है और रिस्क फ्री स्टॉक होता है हमारे लिए। पर हमें साथ में कुछ और चीज़ों को भी जानना चाहिए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब हमारी लार्ज कैप कंपनी है, लाइक एचडीएफसी बैंक। तो हमें इनमें मेन होता है कि हम ये सारी चीज़ें देखें कि इसका नेट प्रॉफिट कितना है। जैसे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी हमारी लार्ज कैप कंपनी है तो इनका नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये तो काफ़ी अच्छी कंपनी है टीसीएस, इसका तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम ये देख पा रहे हैं 46,000 में है। तो ये हमेशा 200 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। हम रिलायंस का भी देखते हैं, इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। हम डॉक्टर रेड्डी का देखते हैं, ये भी फार्मा सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। देखिए इसका भी नेट प्रॉफिट हमारा 5,000 करीबन है। और जब हम एनबीएफसी और जो हमारे प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनमें हमें देखना चाहिए कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारा 1000 करोड़ के अबव होना चाहिए। हम एचडीएफसी की बात करें तो देखिए आप कितना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है इनका, 65,446। कुछ हम और बैंक्स भी इसमें देख सकते हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया हम देखते हैं। तो इसमें भी हम देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे जाके देखिए इनका भी प्रॉफिट कितना अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंपनी को खरीदने के पहले इनको देखना चाहिए। जैसे हमें टीसीएस का हो गया, हमें इनकी आरओसी आरओई भी देखना चाहिए। जैसे जो हम लार्ज कंपनी लेते हैं तो उसमें जो आरओसीई है वो 20% के हमेशा अबव होना चाहिए अगर हम कोई कंपनी को अपना पार्ट बना रहे हैं। और अगर हम एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक की या बैंक सेक्टर की बात करें तो उसमें हम मेनली आरओई पे फोकस करते हैं। मैं बताती हूँ आपको आरओई। तो ये हमारी जो आरओई है वो 10% के अबव होना चाहिए। तो मतलब अगर हम अदर बैंकिंग सेक्टर से अदर देखें तो आरओसी को देखा जाता है जो कि 20% से अबव होना चाहिए। और अगर हम बैंकिंग एनबीएफसी इस टाइप की कंपनी देख रहे हैं तो हमें आरओई पे फोकस करना चाहिए जो कि 10% के अबव हो। ऐसी ही कंपनियों में हमें परचेसिंग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।